नमस्ते। जानते हैं जब हम नए नए घर से अकेले बाहर जाना सीख रहे होते थे बचपन में, तो बहुत बार माँ से कहा करते थे कि माँ दरवाजे पे खड़ी रहो जब तक हम सीढ़ियों से नीचे नहीं उतर जाते। बालकनी में खड़े होकर हमें देखो जब तक उस मोड़ तक नहीं पहुंच जाते। जानते थे कि माँ साथ नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी उतनी देर के लिए ही सही माँ का प्रेजेंस कहीं ना कहीं हमारे अंदर के डर में भी हमें हिम्मत बंधा दिया करता था, हमारे अंदर की हिचकिचाहट को कम कर दिया करता। हमें जो डर महसूस हो रहा था, जो हिचकिचाहट महसूस हो रही थी, उसके लिए माँ कहीं जिम्मेदार नहीं थी, लेकिन फिर भी माँ की प्रेजेंस ने उसे कम करने में मदद की। माँ साथ नहीं चलने वाली थी, इस डर से हमने घर से बाहर निकलना नहीं छोड़ा, लेकिन माँ की प्रेजेंस ने हमें कॉन्फिडेंस दे दिया घर से बाहर निकलने का। अब ऐसा ही कुछ रिश्तों में भी होता है। देखिए, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारी हीलिंग, हमारा पेन डेफिनेटली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो हमारे अपने हैं उनका उसमें कोई रोल नहीं है। मानती हूं कि जो हम फील कर रहे हैं उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हमारी फीलिंग्स की कदर करना डेफिनेटली उनकी जिम्मेदारी है। हम जिस इमोशन के थ्रू जा रहे हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन उनके एक्शंस का हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये समझना उनकी ही जिम्मेदारी है। हमारे दर्द को फिक्स करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो हमारे दर्द के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे ये डेफिनेटली उनकी जिम्मेदारी होती है। जानते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई आकर हमें बचाए या हमें हील करे। वो हमें पता है कि हमें खुद ही करना है और हम करेंगे भी। हम बस सिर्फ इतना चाहते हैं कि कोई हमारे दर्द को फिक्स ना करे, लेकिन हमें दर्द में देखकर छोड़ कर ना जाए। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। नमस्ते।